चलो दोस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9 का। ठीक है, सर्विस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर का। तो देखो ध्यान से क्या बोला है क्वेश्चन पे। ए डोम, ठीक है ना, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। अभी सोच रहा होगा ये डोम क्या है। अब बड़ा बड़ा मंदिर या फिर मॉस्क्यू मस्जिद में देख सकते हो ना कि ऐसा डोम होता है, मंदिर के ऊपर में ऐसा डम होता है, ठीक है ना। ये मंदिर का गेट होता है। तो ऐसे यहाँ पे मंदिर के ऊपर में एक मतलब एक वो होता है, डिजाइन एक होता है। इधर में कोई घंटा लगाता है, कोई यहाँ पे त्रिशूल लगाता है, कोई झंडा लगाता है कि नहीं, झंडा लगाता है कि नहीं। इसको बोलते हैं झंडा। जैसे माँ कामाख्या मंदिर में जाना, आपको ऐसे डोम देखने मिलेगा, ठीक है ना। इसी डोम इसी ये क्या शेप में होता है, ये आपका एक हेमिस्फेरिकल शेप में। तो ये बोला है, तो ये डोम ओके को फॉर्म इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉशिंग एट द कॉस्ट ऑफ of 4,989.6 rupees. If the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter, find the inside surface area of the dome, volume of the air inside the dome. बहुत बढ़िया बोले कि इसको पूरा पेंटिंग व्हाइट वॉशिंग मतलब पूरा इसको पेंट करने का जो खर्च है, ठीक है ना, इसे जो पेंट करने का जो खर्च है, क्योंकि एलगी पकड़ लेते हैं, गंदा हो जाता है ना, 2-3 साल में साफा करना है, इसको पेंट करना है। तो उसका खर्च कितना खर्च पड़ा इसको पूरा वो करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए कितना रुपए खर्च किया बोलता है। 4989.6 इतना रुपया खर्च किया बोलते हैं इसको। वो हाँ हाँ 60 मतलब 6 कुछ नहीं, क्योंकि पीछे में जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये खर्च दिए, टोटल खर्च दिया है, और आपका कॉस्ट पर मीटर का खर्च दिखेगा 20 रुपीज। तो आप ये इस दो वैल्यू से आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसका सर्विस एरिया निकालना पड़ेगा। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैसा निकालेगा, बहुत इजी। आपको पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले गिवन ले लेता हूँ। गिवन में क्या है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट है 4989.6, ये रुपीज का सिंबल ये होता है। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, या पेंटिंग लिखो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर 20 रुपीज, रुपीज 20। अभी देखो हम इसको आप समझाऊंगा मैं आपको। देखो हाँ, मानो कि तुमको एक चीज बोला, मैंने 4000 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, चॉकलेट 4000 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना, ऐसा बोला। और बोला कि हर एक बच्चा को 2 चॉकलेट दिया, ऐसा बोला। हम आपको नहीं बोला कि कितना बच्चा है, हमको ऐसे बोला कि मैंने 4000 बच्चा को चॉकलेट दिया और हर एक बच्चा को 2-2 चॉकलेट मिला। तब बताओ वो स्कूल में कितना बच्चा था, कैसे किया। हाँ, अब क्या किया कि टोटल चॉकलेट 4000 है टोटल, और हर एक बच्चा को कितना दिया, 2 चॉकलेट दिया। अब क्या डिवाइड कर दिया इसको, जब डिवाइड किया तो कितना 2000 निकला, मतलब उस स्कूल पे 2000 बच्चा है। तो यही तरीका हम लोगों को अपनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसा लगा। तो इस क्वेश्चन पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है, 4900 इतना, और हर एक 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च है, 20 रुपया। टोटल एरिया कितना होगा, तो वो निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो सोल्यूशन करते हैं हम लोग। टोटल एरिया, ठीक है ना। टोटल क्या एरिया, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू, ये कैसा लगा कहानी, ये कहानी समझ में अच्छा था आप लोगों को। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जैसे कि टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। इसको मैं मीटर दे रहा हूं आपको सुविधा के लिए। तो टोटल कॉस्ट कितना गया, 4 बोलो 4989.6 डिवाइडेड बाय कितना है, एक कॉस्ट दाम 20। अब देखो एक जीरो घटने का साथ साथ ये पॉइंट एक घट आगे आ जाता है, तरीका। और ये 2 से डिवाइड करेगा इसको, जगह 2 कितना जा, 2 कितना जा, 2 2 जा, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 9 2 9 जा 18 पॉइंट था, 2 18 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो इतना एरिया है 249.48, इतना रुपीस और सॉरी इतना रुपीस नहीं, इतना मीटर स्क्वायर है।
उस डोम का सरफेस एरिया निकल गया। सरफेस एरिया कितना है? इतना 249.48 मीटर स्क्वायर उस डोम का एरिया। देखा है कि नहीं कितना तरीका है? ओके, सरफेस एरिया निकल गया। आपको और निकलना क्या था? आपको निकलना है क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड। अरे भाई, वॉल्यूम निकालने से पहले आपको रेडियस निकालना होगा। तो सरफेस एरिया से अब रेडियस निकलेगा यहाँ पे। देखिए यही थे, उल्टा हम लोग भाग रहे हैं, उल्टा भाग रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को सर्वे से मिल चुका है इससे ना। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? नेक्स्ट है वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड। तो वॉल्यूम निकालने से पहले हमको रेडियस निकालना होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब। भाई आर का तो चाहिए वैल्यू, तो आर पहले निकालो भाई। तो सर्वे से देखे रखा है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालेगा? सर्विस एरिया के हेल्प से निकालेगा। तो देखो, आप खुद देखो ध्यान से, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितना है फॉर्मूला उसका? 2 पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना देके रखा है? 249.48। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ये 2 पाई उधर लेके जाओ, तो इनटू हो रहा है इधर, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 249.48 डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्लियर है? अब क्या करेगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48, 2 पाई का वैल्यू लिखो, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है? 20/7 ना। बाई 7 को रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, बाई 7। ठीक है, अब इसको कटाकटी करो जितना हो सके, छोटा ट्राई करो करने के लिए। जैसे कि 2 कितना जा, 2 1 जा, 2 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ठीक है ना? अभी क्या करो? इसको इंटू करो, डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। 7 कितना जाता है? 7 4 जा कितना होता है? 7 4 28, हाथ में 2 है, 28, 7 7 जा 49, 49 2 51, हाथ में 5 है, 7 4 जा 7 28, 28 और 5 30, 33, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 1 7 7 8, दो का क्या पॉइंट डिवाइड बाय 22, कितना डिवाइड करने का बाद? 39.69। तो देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू है। अभी स्क्वायर को उधर लेके जाएगा तो क्या होगा? रूट आएगा। इसको जानना होगा आपको, रूट कितना? रूट 39.69। अब इसको करने के बाद कितना आ रहा है? 6 पॉइंट कितना आ रहा है इसको करने के बाद? देखो ऐसे कैसे करते हैं इसको, 39.69 पेयरिंग करो, है कि नहीं? 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर, और ये दो नंबर नामने से पहले एक पॉइंट आएगा इधर पे, तो 6 9 इधर आ गया। तो इधर इंटू करेगा, 6 2 जा कितना होगा? 12। ऐसा नंबर लो ताकि वो आसपास आए। अगर 3 लेगा तो इधर 3 डालना पड़ेगा। 3 3 9 6 3 3 परफेक्ट आ रहा है। तो 6.3 रेडियस कितना है यहाँ पे? 6.3। तो रेडियस का वैल्यू निकलेगा 6.3 कितना? सेंटीमीटर 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 ना मीटर? मीटर। तो मीटर है तो मीटर लिखो यहाँ पे मीटर। तो रेडियस मिल गया हम लोग को 6.3। आपको अगर रेडियस मिल चुका है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको रेडियस मिल चुका है, नाउ क्या था? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द डोम। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ या डोम। डोम क्या शेप का है? तो लिखो हेमिस्फीयर ब्रैकेट के अंदर, हेमिस्फीयर। तो क्या फॉर्मूला इसका? वॉल्यूम ऑफ डोम हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे कुछ चाल खेल सकते। चाल चाल ये है कि ऑलरेडी हम लोगों को आर स्क्वायर का वैल्यू मालूम है कि नहीं? कितना है? 9.39। यहाँ पे 3 आर नहीं है क्या? दैट मीन्स इसको हम लोग ब्रेक कर सकता है आर स्क्वायर आर पे, कैलकुलेशन इजी होने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं कहानी जो? ओके, तो अच्छा, और एक चीज था यहाँ पे, कहानी में और ट्विस्ट था। कहानी में ट्विस्ट ये, हाँ ओके, कहानी में ट्विस्ट ये था कि ऑलराइट, देखो यार ध्यान से, यहाँ पे 2/3 पाई था ना इधर पे, इन प्लेस ऑफ दिस आर स्क्वायर हम लोग कैलकुलेशन इजी होने के लिए कैन आई यूज दिस वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। क्या था? 249.48 बाय
2 पाई, और r का वैल्यू कितना है 6.3। ऐसा क्यों लिया हम लोग, ऐसा क्यों लिया ताकि ये पाई पाई काट सको, इसलिए हम लोग लिए जानबूझ के ये पाई इस तरह, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, तो कैलकुलेट करो, 3 1 जा, इधर कितना होगा 2 1, खत्म। अभी बढ़िया, क्या क्या बचा अभी देखो, इसको कटने का बाद कितना आ रहा है, इफ 2 और 1 कटेगा तो कितना बचेगा 124 124.74, तो क्या क्या बचा, एक 2 बचा यहाँ पे, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना कुछ, एक मिनट, 2 इंटू 124.74 इंटू 2.1, और कुछ बचा, इन दोनों को इंटू करने का तो वापस वही आ रहा है 249.48 इंटू 2.1। चलो इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई इट। अब कैसे मल्टीप्लाई करता है, 249.48 इंटू 2.1, 1 से सबको इंटू करो, 249.48, पॉइंट को मत लिखो अभी, 0.4, फिर 2 से इंटू करो, 8 टू 16 1, 8 9, 8 9, 9 to 18 1, 8 9, 2 to 4, 8 10 1, 10 1, 9 9, हाँ कितना है 9 80 19, 19 1, 12 13 1, 11 12 1 5, 2 का आगे पॉइंट, 3 का आगे पॉइंट, 2 का आगे, 1 का आगे, 3 का आगे पॉइंट, आंसर इतना आ रहा है 523.908 इतना मीटर क्यूब। This is the volume. This is the volume of the dome. So main thing is भाई इसमें क्या चाहिए आपको, दो चीज में ध्यान देना है आपको, फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला में अगर एक बिंदु भी गलती हो गया, स्क्वायर क्यूब में गलती हो गया, डायरेक्ट खत्म, आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स गया खत्म इसमें। और नेक्स्ट चीज आपका मल्टीप्लीकेशन, आपको दो चीज में आपका हक जमाना है इसमें, एक फॉर्मूलाज का ऊपर प्रॉपर कमांड, और नेक्स्ट इज कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, स्क्वायरिंग, रूट ओवर, ये क्लियर होना है। जो चीज आप क्लास 7 और 8 में नहीं पता सीखा कि नहीं, बट उसमें डिटेल दिए गए हैं, अब वो सब क्लियर करो पहले। इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन, फैक्टराइज मेथड, ये 3 4 चीज सीखेगा ना, ये चैप्टर हलवा लगे आपको, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।